और चलिए अब सीधा आपको गोरखपुर लिए चलते, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। निदेशक कार्मिक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन सत्येंद्र द्विवेदी जी, कार्यपालक निदेशक उत्तरी क्षेत्र श्री योगेश कुमार दीक्षित जी, कार्यपालक निदेशक सीएसआर पावर ग्रिड श्री जसवीर सिंह जी, हमारे माननीय विधायकगण, एम्स के सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी विद्यार्थियों और उपस्थित बहनों और भाइयों, एम्स गोरखपुर में मरीजों के परिजनों के लिए 500 बेडेड पेशेंट अटेंडेंट के निवास के लिए, इस आवासीय सुविधा के लिए मैं सबसे पहले पावर ग्रिड को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एम्स गोरखपुर को बधाई देता हूं कि एम्स में यह एक नई उपलब्धि प्राप्त हुई है। एम्स का, गोरखपुर एम्स का जो शिलान्यास है, भूमि पूजन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जुलाई 2016 में गोरखपुर में किया था। 2019 में एम्स गोरखपुर का पहला बैच एडमिशन लिया था और 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स गोरखपुर का लोकार्पण किया था। मुझे प्रसन्नता है कि 2016 में जो बीज एम्स के रूप में गोरखपुर में रोपा गया था, आज वह एक वटवृक्ष बनकर के हजारों पीड़ितों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नया जीवन दान देने का केंद्र बन गया है। एम्स गोरखपुर में हो, यह एक कल्पना थी। हम लोग 2003 से इस आवाज को उठा रहे थे। उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार एम्स दिल्ली के बाहर भी स्थापित होंगे। उन्होंने 6 एम्स की घोषणा की थी। लेकिन इसके बाद यह क्रम थमसा गया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के 2014 में जो उन्होंने एक मंत्र दिया था, सबका साथ और सबके विकास का, तो सबके साथ और सबके विकास के भाव के साथ उन्होंने जो बात कही थी, आज उसका एक मूर्त रूप स्वास्थ्य की सुविधा के रूप में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। देश के अंदर एक नहीं बल्कि 22 नए एम्स को हम राहत दे सकते हैं, क्योंकि एम्स जैसे संस्थान आज ही आपकी ओपीडी लगभग 4000 तक पहुंच गई है। और मान करके चलिए कि अगर यहां पे सभी सुपर स्पेशलिटी की फैकल्टी आ जाए और ये सभी सेवाएं देनी प्रारंभ करेगी, यही ओपीडी आपकी जाएगी 10,000 तक। उस समय स्क्रीनिंग की व्यवस्था और स्क्रीनिंग के लिए
यह एक सेंटर बने। अगल बगल के जनपद जितने भी हैं, उन जनपदों में भी एक एक मेडिकल कॉलेज आज स्थापित हो चुके हैं। उन मेडिकल कॉलेजेस को हम फिर SCPGI पूर्व, ये एम्स गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का हब बने और यहां से अन्य मेडिकल कॉलेजेस को स्पॉक के रूप में जोड़ते हुए टेली कंसल्टेशन दें हम उनको, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को दें, जिससे जो सामान्य पेशेंट है जिसको केवल आप कंसल्टेशन दे सकते हैं और उसके माध्यम से वहीं पे उसकी दवा लिख करके वे उनको वहीं पे वे अपनी दवा खरीदें, अपने घर जाएं। उस प्रकार के पेशेंट यहां पर आए जिनको यहां पर एम्स के माध्यम से बेहतरीन सुविधा देने में सुविधा होगी और डॉक्टर को भी यहां पे सुविधा होगी। उस प्रकार के पेशेंट की सुविधा को का केंद्र अगर हम बना देंगे तो मुझे लगता है कि आपकी क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और डॉक्टर्स भी अधिक से अधिक पेशेंट को यहां सुविधा देने में सफल होगा। हमें फ्यूचर की उस सुविधा के लिए तैयार होना होगा। दूसरा, एम्स से मुझे एक बात यह भी कहना है कि देखिए, मैं अक्सर देखता हूं लखनऊ में आज जब हर जिले में हम एक मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर जा चुके हैं, लगभग बहुत कम जनपद बचे हैं जहां पर अब मेडिकल कॉलेज नहीं बने। अब उन सभी मेडिकल कॉलेजेस में लोकल सुविधा मिलनी चाहिए, क्रिटिकल केयर की सुविधा मिलनी चाहिए, ट्रॉमा की सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी भी मैं देखता हूं वहां पे कोई रिस्क नहीं लिया जाता। हर पेशेंट को वो रेफर करते हैं लखनऊ के लिए। ये सब बंद होना चाहिए और एम्स को स्वयं भी यहां पर जितने भी ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें क्रिटिकल केयर की आवश्यकता पड़ती है, उनके साथ रिस्क लेने की आदत डालनी पड़ेगी। डॉक्टर्स को समय देना पड़ेगा, जिससे अब लखनऊ पहुंचने में उसको कम से कम 3.5 से 4 घंटे लगेंगे। 3.5 से 4 घंटे की दूरी में उसके साथ क्या कुछ घटित होगा यह तो वही जानता है। हमें इस पक्ष को देखना होगा और याद रखना, दुनिया के अंदर जितने भी अच्छे रिसर्च हुए हैं वह जितने अधिक डाटा कलेक्ट करने की सामर्थ्य जिस व्यक्ति में होगी उसी आधार पर ये आगे बढ़ सकता है। हम कैप ना करें कि हमें केवल 10 पेशेंट देखने हैं या 15 पेशेंट देखने हैं या 25 देखने हैं। जितने आ सकते हैं देखिए, हर पेशेंट आपके लिए एक नया अनुभव भी है, एक नया नॉलेज भी है। वो आपके एक्सपीरियंस को भी बढ़ाएगा और आपके ज्ञान को भी बढ़ाने में उसकी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन वह कर सकता है और आपके उस डाटा बैंक को भी बढ़ाने का, जो अलग अलग परिस्थिति से, अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग पारिस्थितिकी से वह आपके पास आ रहा है और अपनी पीड़ा को बता रहा है। आप अगर उसकी पीड़ा को ध्यान से सुनेंगे तो उस पीड़ा के निवारण करने में आपको मदद मिलेगी और उसके निवारण करने में आप भी सहायक हो पाएंगे। आज के इस अवसर पर एम्स गोरखपुर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है, यह प्रसन्नता का विषय है और यह तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के केंद्र बिंदु में बसा हुआ है, एकदम हृदय स्थल पर बसा हुआ है। अगल बगल कितनी बड़ी आबादी निवास करती है। कुशीनगर है, देवरिया है, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बस्ती है, संत कबीर नगर है। अकेले गोरखपुर की ही आबादी 65 से 70 लाख की आबादी गोरखपुर जनपद में निवास करती है। नेपाल और नॉर्थ वेस्ट बिहार, यह भी गोरखपुर में अपनी स्वास्थ्य सुविधा के लिए निर्भर करता है। उन स्थितियों में उस बड़े केंद्र के रूप में हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। आज के इस अवसर पर एम्स को आज एक नई सुविधा के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम के साथ जोड़ने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं एम्स गोरखपुर को भी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को भी इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सबके स्वास्थ्य और सबकी सुरक्षा का जो आश्वासन है, उस आश्वासन के साथ हम भी अपने स्तर पर लग करके इस प्रक्रिया का हिस्सा बन पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको
हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पनाओं को पूरा करने में योगदान दे पाएंगे जिन्होंने विकसित भारत की परिकल्पना के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ करके देखा है। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय, जिनकी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता और सतत प्रयासों से प्रदेश। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सबका साथ सबका विकास के साथ सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में बेहतर कर रही है, इसका जिक्र गोरखपुर एम्स में करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को आपने सुना।